हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिफेंस स्टडी पॉइंट के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आज का अपना टॉपिक है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, वो भी किसी भी नंबर का जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आती है, वो कुछ एक ही ट्रिक के साथ और कुछ ही समय में प्रत्येक जो भी नंबर है उसमें एक ही ट्रिक अप्लाई करेंगे और कुछ ही समय में हम उसको सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का देखने के लिए हमारे इस चैनल की मैथ्स एंड रीजनिंग बाय मनोज बिरडा की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे जो नंबर है उनके स्क्वायर से आपको एक बार मिलवाता हूँ कि उसके किस प्रकार से उसका स्क्वायर है, उसमें क्या एक विशेष लॉजिक चल रहा है। ठीक है, ए का देखा आपने, अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। 11 का है, उसमें अंतिम अक्षर एक है 11 में और उसका स्क्वायर में भी एक आ रहा है। फिर आपने 2 का देखा जिसमें अंतिम अक्षर 4 है। 12 का देखा जिसमें अंतिम अक्षर 2 और स्क्वायर का अंतिम अक्षर 4 है। इसी प्रकार से देखोगे कि आप जो 1 है और 9 है जिसके अंतिम अक्षर क्या आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। ए का स्कोर करोगे, जिस भी नंबर में एक आता है उसका स्कोर करेंगे, और जिसका अंतिम अक्षर 9 आता है उसका स्कोर करोगे, तो आप हमेशा ही उसके स्क्वायर में एक ही पाओगे। और फिर बात करते हैं जिसका अंतिम अक्षर 2 आता है या 8 आता है, 2 आता है या 8 आता है, तो उसके स्क्वायर में आप हमेशा ही 4 देखने को मिलेगा कि उसका स्क्वायर करने के बाद आपको उसके अंतिम अक्षर में 4 मिलेगा। इस पूरी टेबल को देखते हुए एक मैं कंक्लूजन निकालता हूँ यहाँ पे कि अंतिम अक्षर एक होगा यदि वह नंबर एक हो या 9 हो। अंतिम अक्षर 4 होगा यदि कोई नंबर 2 हो या 8 हो। अंतिम अक्षर 6 होगा यदि नंबर क्या हो, 4 हो या क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 5 का केवल 5 का में ही आता है। फिर बात करते हैं 9 का। 9 किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। परंतु कोई भी अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है अंतिम अक्षर 7 आ रहा है उसका स्कोर करने के बाद, या 3 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है, तो वो ऑप्शन आपके वहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद 7, 3, 2 कभी भी नहीं आता है। ठीक है, और 0 जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको आप बार बार रिमाइंड करते रहिए, क्योंकि यही ट्रिक है जिसको हम अप्लाई करेंगे। और ट्रिक्स कुछ इस प्रकार है कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने चूज किया 4489, तो 9 किन किन के स्क्वायर के अंदर लास्ट में 9 आता है। एक तो मैंने अभी बताया था कि 9 किस में आता है, 3 के में आता है या 7 के में आता है। ठीक है, तो अपने 9 लिख लिया, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। फिर स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 डिजिट छोड़ दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट आपने यहाँ से छोड़ दिए। ठीक है, जो शुरू के 2 डिजिट है उन पर फोकस कीजिए। अब शुरू के 2 डिजिट क्या है, 44 है। अब 44 से जस्ट पहले का स्कोर किसका आता है, 6 का आता है ना। 6 का स्कोर क्या होता है, 36 होता है, जो बिल्कुल 44 से पहले का स्क्वायर है। तो अपने को यहाँ से अब ये कन्फर्म हो जाता है कि अपना आंसर क्या होगा, या तो 63 होगा या 67 होगा। यहाँ से सबसे पहले तो इसको देखना है कि इसका अंतिम अक्षर है वो किन नंबर का स्कोर करने से आता है। 9 है तो वो तो या तो 3 का स्कोर करने से आता है या 7 का। तो यहाँ से अपना जो 2 डिजिट यहाँ से कंफर्म हो गए। अब शुरू के अंतिम 2 डिजिट छोड़ने के बाद शुरू के जो डिजिट है उन पर फोकस कीजिए कि उससे जस्ट पहले किस नंबर का स्कोर आता है। उससे जस्ट पहले 6 का स्कोर आता है, 6 का स्कोर 36, 7 का 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का स्कोर अपने को ले लिया। अब अपने पास केवल 2 नंबर बचते हैं कि या तो 63 होगा या 67 होगा। अब इसको भी कैसे कंफर्म करेंगे, अब देखिए, जो एक तो इससे पहले का हमने नंबर ले लिया 6 और एक इसका जस्ट बाद में का नंबर 7, ये हो गया 36, 7 का स्क्वायर
49। अब देखिए जो 44 अपने शुरू के 2 डिजिट है वो इनमें से किसके ज़्यादा नज़दीक है, 36 के या 49 के। तो आप बताओगे कि ये तो 49 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, अर्थात बाद वाला क्या है, नज़दीक है। तो अपने भी जो बड़े वाला यहाँ पे नज़दीक आ रहा है ना, तो अपने भी यहाँ से ये वाला लेना है कि जो 67 है उसका क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो हम 4489 पाएंगे। और जब 4489 का रूट करेंगे तो आपके पास 67 सी आंसर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, अर्थात जो अपना बड़े वाले के ज़्यादा पास में आ रहा है तो यहाँ से भी अपने को बड़े वाला नंबर लेना है जो इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने, काफ़ी इजी लेते हैं अब की बार, 625 ले लिया, ठीक है। 625 सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, 25 होता है। परंतु अपनी ट्रिक से कैसे करेंगे, 5 अंतिम अक्षर किसका आता है, केवल 5 का आता है, 2 डिजिट अपने छोड़ दिए। अब देखना है कि 6 से पहले जस्ट किसका स्क्वायर आता है, 2 का आता है, जो क्या होता है 4 होता है। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा 25। अंतिम अक्षर 5 आता है, उसके लिए ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस प्रकार, क्या ले इसका एग्जाम्पल, अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, कोई ना कोई जो भी हम ट्रिक अप्लाई करते हैं उसका एक तो एक्सेप्शन मिल ही जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है 1296। इस पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपने को पता चल गया कि या तो 4 का स्क्वायर करने से 6 आएगा लास्ट में, या 6 का करने से लास्ट में 6 आएगा। अंतिम 2 डिजिट छोटे, 12 लिया अपने, 12 से जस्ट पहले का स्क्वायर 3 का, अपने को पता चल गया या तो 34 का होगा या 36 का होगा। परंतु अब हम क्या करेंगे, एक तो आ गया अपने पास 9 आ गया, इससे जस्ट पहले का जो स्क्वायर का होता है वो, और एक जस्ट इसके बाद का 16। अब देखना एक बार इनमें से ज़्यादा करीब किसके हैं। आप कहोगे ये तो 9 के हैं, तो अपनी ट्रिक कहाँ लगेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको नज़रअंदाज करना है या फिर आपको एक अपवाद के रूप में इसको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है 36, 34 इसका आंसर नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1025 लेते हैं। 1025 अंतिम अक्षर 5, अपने को 5 लिया, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए, इसके जस्ट पहले का स्क्वायर 3, तो अपने यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35, ठीक है दोस्तों। हमारी ट्रिक्स कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ट्रिक्स को बिल्कुल आपको भूल